हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक करी की रेसिपी बताऊंगी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल, इजी और क्विक है। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 10 एग्स ले लिए हैं और इन्हें बॉयल होने के लिए रख दिया है। एग्स 12 मिनट में पूरी तरह से बॉयल हो जाते हैं, तो हम इन्हें 12 मिनट तक बॉयल करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 आलू लिए हैं और इन्हें भी मैंने कुकर में बॉयल होने के लिए रख दिया है। आप भी इन्हें 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए रख दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। फिर अंडे के भी और आलू के भी छिलके हम उतार लेंगे और उन्हें साइड में रख लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को हमने प्री हीट कर लिया है और उसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम ऑयल लिया है। तो अब हम इसमें एक एक करके अंडे डाल देते हैं और उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अंडा डायरेक्टली कढ़ाई पर डाल दिया था। कढ़ाई नॉन स्टिक नहीं थी, इसलिए अंडा थोड़ा सा चिपक गया है, तो आप थोड़ी एहतियात कीजिएगा। अंडे बीच से चटकने लगते हैं, तेल की छींटें उड़ने लगती हैं, इसलिए बीच बीच में इन्हें 2-3 कट लगा दीजिएगा हर अंडे में, तो इसमें छींटें नहीं उड़ेंगी। फिर हम स्पून की हेल्प से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। बाकी बचे हुए अंडों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम इन्हें भी निकाल लेंगे। आलू को मैंने बीच से 2 कतलों में काट लिया था और अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। बॉईल होने के बाद भी हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए सारे आलू इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और इन्हें भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे आलू भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब उसी तेल को मैंने थोड़ा छान लिया था, नीचे से जो भी काला तेल था वो मैंने निकाल दिया था और इसमें 50 ग्राम ऑयल मैंने और ऐड किया है और उसमें मैंने 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी की लकड़ी का टुकड़ा डाला है और थोड़े से कड़ी पत्ते मैंने इसमें ऐड किए हैं। थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम इसे और अब हम 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी, उसका पेस्ट बना लिया है, वो हमने ऐड कर दिया है। 1.5 चम्मच लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 ही चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। 3 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। अब हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टमाटर ले लिए थे मैंने, उनका पेस्ट बना लिया है। 2 थोड़े बड़े टमाटर थे। कश्मीरी मिर्च पाउडर आधा चम्मच लिया है मैंने। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है कश्मीरी मिर्च की वजह से। इसमें से स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। मसाला हमारा भुनने लगा है, थोड़ी देर ढककर पकाएंगे और ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और मसाला खूब अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं। गरम मसाला के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं गरम मसाला को स्टोर करके कैसे रख सकते हैं बनाकर घर पर।
थोड़ा पानी ऐड किया है मैंने इसमें, और अंडे और आलूओं को इसमें डाल देते हैं। आप ग्रेवी को अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा गाढ़ा रख सकते हैं, पानी कम डालें। और ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। 10 मिनट हमने ढककर इसे पकाया है और ये बहुत ही टेस्टी स्मेल कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने इसे सर्व कर दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।